Okay, elements of dimensioning. So a line on a drawing whose length is to be shown is called the object line, and the object line is essentially an outline that is basically representing the feature of the object. And the following are the sets of elements which include the dimension line, angular dimension line, dimension text, or you can say a simple dimension, ladder line, arrowhead, and finally the extension line. So let's look all of these set of elements one by one. इन दिस एग्जाम्पल आपको हर वो एलिमेंट जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाइक लोटल नोट्स, लैडर लाइन, सम जनरल नोट्स, डिमेंशन, डिमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन. Similarly, here you can also find the dimension line and some reference dimension, dimension in inches and some ISO projection symbols and so on. तो किसी भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कोई भी एक पार्ट या प्रोडक्ट की जब आप ड्राइंग ड्रा करते हैं तो ऑलमोस्ट ये सब एलिमेंट्स ऑफ डिमेंशन जो है आपको ड्राइंग के ऊपर मिलते हैं. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर डिमेंशन लाइन को. सो डिमेंशन लाइन जो है बेसिकली वो यूज की जाती हैं टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द डिमेंशन, एंड दे आर नॉर्मली डिटरमाइंड बाय यूनिफॉर्म एरोहेड एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास डिमेंशन लाइन है जो कि स्टार्ट और एंड होती है आपके पास एरोहेड्स के साथ. ठीक है. सो इट इज ड्रॉन बिटवीन टू एक्सटेंशन लाइन दैट इज पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारी डिमेंशन लाइन है इसको आप एक्सटेंशन लाइन के इन बिटवीन ड्रा करते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल होती है आपके ऑब्जेक्ट लाइन के साथ. एंड दीज आर द थिन लाइंस कैप ऑन द एंड विद एरोहेड and broken along the length provided a space for the dimension numerical value. तो यहाँ पे आपकी डिमेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू या डिमेंशन की जो वैल्यू है वो लिखने के लिए यहाँ पे लाइन को आप ब्रेक करते हैं. इन सम केसेस आप इस डिमेंशन को अबव लाइन के अबव भी लिख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द ड्राइंग रिक्वायरमेंट, बट नॉर्मली ये स्टाइल प्रेफर किया जाता है. तो फर्दर डिटेल जो है हम डिमेंशनिंग के रूल्स के अंदर जाके पढ़ेंगे. सो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डिमेंशन की एग्जांपल जो है वो दिखाई गई है कि आप डिमेंशन को किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आपको वन बाय वन इन डिफरेंट सिनेरियोज में नजर आ रहा है. सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऑब्लिक डिमेंशन है तो आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे आपको वो दिखाया जा रहा है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपके पास यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिमेंशन जो है, अगर आपके पास एक जो लाइन है अब यहाँ पे मल्टीपल डिमेंशन आ रहे हैं जिसमें ओवरऑल डिमेंशन है और इसके इस फीचर की और इस फीचर की डिमेंशन है. तो इन जो गैप है, जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू डिमेंशन लाइन, वो हमारे पास जब आपका ऑब्जेक्ट से आपका इस डिमेंशन तक का जो गैप है नॉर्मली वो 0.50 होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और बिटवीन टू डिमेंशन लाइन जो गैप है वो 0.30 का होता है, और जो आपकी एक्सटेंशन लाइन है आपकी इस डिमेंशन की लाइन से अबव 0.10 जो है इंचेस के दौरान हो रही है, वैल्यूज इंचेस में है. ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं फर्दर कुछ इसी डिमेंशन लाइन के अंदर, जिसके अंदर आप देखें कि अगर आपके पास सिंगल स्टाइल ऑफ एरो हेड है शुड बी यूज थ्रू आउट द ड्राइंग, तो आप एक ही जो सिंगल स्टाइल एरो हेड है वो आप थ्रू आउट अपनी ड्राइंग के अंदर यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है जैसा कि आपको इस फिगर डी के अंदर शो हो रहा है, तो आप स्मॉल फिल सर्कल जो है इन उसको यूज कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ द एरो हेड, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर इंडिकेट किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे भी इंडिकेट किया हुआ है. अगर इन केस आपकी डिमेंशन के अंदर इतने फीचर्स हैं जो कि बहुत माइनर डिस्टेंसेस को अटर करते हैं तो आप उनके दरमियान एरो हेड्स को ड्रा करना डिफिकल्ट है, तो उस सूरत में आप एरो हेड्स की ल्यूट या सूरत में आप यहाँ पे जो डॉट्स हैं, स्मॉल सर्कल्स जो है उनको यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है और इस फिगर में भी.
So if the space between the extension line is too narrow to mark the arrowhead, as I explained in the previous slide, and then dimension, then one of the following ways that's dependent upon the space availability should be adopted. तो यहाँ पे कुछ ways बताए हुए हैं। अगर आपके पास स्पेस जो है बहुत कम है और आप एरोज को मार्क नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आप मल्टीपल जो वेज हैं वो आप इनकी मदद से इन पॉइंट्स की रोशनी में आप उनको यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि ड्रा द एरोहेड दैट टचिंग द आउटसाइड ऑफ द एक्सटेंशन लाइन एंड पॉइंटिंग टूवर्ड ईच अदर, प्लेस द डिमेंशन अबव द डिमेंशन लाइन। जैसा कि आपको इस पहले वाले केस में दिखाया जा रहा है कि आप एरो हेड्स को बाहर प्लेस करेंगे और डिमेंशन जो है वो आप इन स्ट्रेट लाइन के अबव प्लेस करेंगे। तो पहला तरीका ये है। सेकंड मेथड इस तरह से है कि आप एरो हेड को ड्रा करेंगे एज यू कैन ड्रा इन द फर्स्ट वन। आप यहाँ पे ये देखें एरो हेड दोनों बाहर ड्रा करेंगे, लेकिन आप जो डिमेंशन की वैल्यू है एट द एंड ऑफ द एक्सटेंशन लाइन जो है यहाँ पे आप बाहर ड्रा करेंगे रादर देन कि उसके इन बिटवीन लिखें। थर्ड मेथड इस तरह से है, अगेन यू फॉलो द पॉइंट नंबर वन, but you place the dimension at one end of the ladder which terminates on the dimension line। लेकिन इस सूरत में आप एक लैडर लाइन ड्रा करेंगे और लैडर लाइन के ऊपर जो आप अपनी डिमेंशन की वैल्यू को प्लेस करेंगे जो कि टच कर रही होगी इस आपकी स्ट्रेट डिमेंशन लाइन के साथ। एंड लास्ट, for two consecutive dimensions, replace the two intermediate arrowhead by a dot and place a dimension as in 1 and 2 above, depending upon the space availability। अगर इन केस आपके पास दो डिमेंशन की वैल्यूज आ जाती हैं कंसेक्टिव, तो उस सूरत में आप एरोहेड को रिप्लेस करके यहाँ पे डॉट ड्रा कर सकते हैं और अदर वे यूजिंग द लैडर हेड और सम अदर जो आपके पास पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे हमने वन के अंदर देखा था स्पेस अवेलेबिलिटी के मुताबिक आप इसके ऊपर अपनी डिमेंशन को शो कर सकते हैं। तो वही जो केस प्रीवियस मैंने आपको डिस्कस किया था, यही केस आपका एंगुलर की सूरत में कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। ठीक है, और जैसा कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक उसके फीचर्स हैं, तो यहाँ पे आप देखें हमने डिमेंशन को इनके अबव प्लेस किया और जहाँ पे स्पेस बहुत कम है, डिफिकल्ट है डिमेंशन को प्लेस करना, वहाँ पे एरो हेड की मदद से हमने यहाँ पे डिमेंशन को ऐड किया है। सो नेक्स्ट इज द प्रेफरेबली डिमेंशन लाइन जो है, इट शुड नॉट बी ब्रोकन फॉर इंसर्शन ऑफ द डिमेंशन that indicate the distance between the extension line. So when the dimension lines are not broken, then the dimension is placed above the dimension line. ठीक है, so the gap between the dimension line and the dimension numerical value can varies about 0.06 inches or 1.5 millimeter. So when several dimension lies on the directly above or next to one another, it is good to practice the staggered dimension in order to improve the clarity of the drawing. तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिमेंशन आ रही हैं और वन बाय वन, तो उस सूरत में आप अपनी स्टैंडर्ड डिमेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। So the space that is suitable for the most of the drawing between parallel dimension line is 0.8 inches or you can say 8 millimeter, and the space between the outline of the object and the nearest dimension line should be approximately 0.5 inches or 10 millimeter। तो जो स्पेस है वो आपकी 8 मिलीमीटर या 0.38 इंचज होनी चाहिए ड्यूरिंग द पैरेलल डिमेंशन, और जो बिटवीन आपकी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट के दरमियान स्पेस है इट शुड बी 10 मिलीमीटर। सेंटर लाइन शुड नेवर बी यूज फॉर द डिमेंशन लाइन। तो जो आपकी सेंटर लाइन है उसको आप कभी भी डिमेंशन लाइन के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसा कि यहाँ इंडिकेट किया हुआ ये सेंटर लाइन है, इसको हम कभी भी डिमेंशन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड द क्रॉसिंग डिमेंशन लाइन बाय प्लेसिंग द शॉर्टर डिमेंशन क्लोजर टू द आउटलाइन। तो हमेशा जो क्लोजर डिमेंशन है उसको हम पहले प्लेस करेंगे और बाकी डिमेंशन को बाद में प्लेस करेंगे, ताकि आपकी डिमेंशन लाइन दूसरी डिमेंशन के साथ क्रॉस ना करे। सो अवॉइड द डिमेंशन टू द हिडन लाइन। हिडन लाइंस को जो है हम कभी भी डिमेंशन प्लेस नहीं करते, डिमेंशन उसको नहीं देते, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है।
So in order to do so, it must or may be necessary to use a sectional view or a broken out section view. तो इस सूरत में आप सेशन व्यू ड्रा करते हैं या फिर ब्रोकन आउट सेशन व्यू ड्रा करके उसको डिमेंशन प्लेस कर सकते हैं. So when the termination for a dimension is not included, अगर dimension की termination included नहीं है, as when used on a partial or sectional view, then the dimension line should extend beyond the center of the feature, being dimension and show with only one arrowhead. तो अगर आपके पास कोई सर्कुलर फीचर है उस सूरत में आप हाफ डिमेंशन मतलब कि जो आपकी टोटल डिमेंशन आप ड्रा करेंगे लेकिन आप हाफ ड्रा कर रहे हैं लाइक एट साइड पे एरो हेड है सेकंड जो दूसरी पार्ट है आपकी डिमेंशन लाइन का वहां पे आप एरो हेड ड्रा नहीं करते उसको ओपन छोड़ देते हैं लेकिन वो सेंटर लाइन से बाहर ड्रा करते हैं उसको. इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो आपका फीचर है जिसका ये पार्शियल व्यू इंडिकेट किया हुआ है मतलब इसका ये है कि इसकी टोटल लेट से अगर ये व्यू कुछ इस तरह से है इसका हमने सेक्शन व्यू ड्रा किया है. इसकी जब हम यहाँ पे डिमेंशन प्लेस करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ये सेंटर लाइन है तो ये मेरे पास सेंटर लाइन है तो हम यहाँ पे ला रहे डिमेंशन को छोड़ दे. इट मीन कि टोटल जो आपकी लेंथ है वो 150 डाया की है. ये डाया इंडिकेट कर रहा है कि ये एक सर्कुलर पार्ट है लाइक दिस. जिसका फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है दिखाया गया. So the dimension line should be placed outside the view when possible and should extend to dimension line rather than the visible line. तो जो आपकी डिमेंशन है कोशिश हमेशा यही की जाती है कि वो आपके व्यू से बाहर ड्रा की जाए जैसा कि यहाँ दिखाई जा रही है. लेकिन अगर पॉसिबल ना हो तो आप व्यू के अंदर डिमेंशन को प्लेस कर सकते हैं. So, however, when the readability is improved by avoiding adding extra long extension line or the crowding the dimension, placing of dimension on views is permissible. तो अगर आपकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है बाय अवॉइडिंग द अदर एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्सटेंशन लाइन के थ्रू तो आप जो क्राउडेड डिमेंशन है और उनकी प्लेसमेंट जो है आप उनको व्यूज के साथ कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाई जा रहा है. अगर यहाँ पे हम इसकी एक्सटेंशन लाइन क्रॉस करेंगे तो इसको डिफिकल्ट होगा इस व्यू से बाहर जाके रीड करना. इसीलिए हम उसको ऑन द व्यू जो है यहाँ पे ही ड्रा करेंगे जैसा कि यहाँ पे इन दो एरोहेड्स के थ्रू इंडिकेट किया गया है. Angular dimension line. Angular dimension line is basically in the arc with the center of the arc from the vertex of the angle. तो ये आपके पास एक एंगुलर डिमेंशन है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली ड्रा करते हैं. डिमेंशन टेस्ट और द डिमेंशन. सो डिमेंशन टेस्ट की जो नॉर्मली हाइट होती है वो 0.12 इंचेस और 3 मिलीमीटर होती है और सेंटर होता है इन स्पेस दैट्स प्रोवाइडेड इन द डिमेंशन लाइन. So a dimension in a numerical value of the length of angle that express in a specified unit of measurement. तो जो भी numeric value होती है आपकी dimension के अंदर वो किसी एक specific unit of measurement को represent कर रही होती है. So since all the dimension of the drawing are expressed in the same unit, let's say you can say millimeter, centimeter or inches. But the unit is not written after the dimension figures. तो जो dimension आप enter करते हैं जो लिखते हैं उसके बाद आप यूनिट नहीं लिखते. इंस्टेड आप क्या करते हैं लिखने के बजाय आप एक नोट लिखते हैं दैट मीन्स ऑल डिमेंशंस आर इन मिलीमीटर और इंचेस इज रिटन एट अ प्रोमिनेंट प्लेस प्रेफरेबली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल ब्लॉक ऑन द ड्राइंग शीट. तो जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है उसके लेफ्ट साइड पे जो एरिया ब्लैंक होता है वहां पे हम नोट लिखते हैं जिसको आप जनरल नोट भी कह सकते हैं जो कि पूरी डिमेंशन के लिए यूज हो रहा है. मीन ऑल डिमेंशंस आर इन मिलीमीटर और इंचेस एंड सम अदर यूनिट्स एंड सो ऑन. सो यहाँ पे हमारे पास ये डिमेंशन टेस्ट जो है दिखाया जा रहा है. ठीक है दैट इज 84 मिलीमीटर यूटेंसिल. Ladder line. Ladder line are basically used to direct the nodes, dimensions, symbols, item numbers और a part number to a feature on the drawing. तो आपकी ड्राइंग के ऊपर डिफरेंट तरह की जो आपने नोट्स डिमेंशन सिंबल्स एंड सो ऑन लिखने के लिए आप लैडर लाइन को यूज करते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है. आप लैडर लाइन के थ्रू डिमेंशन भी प्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि दोनों जो बोथ सेल्टर हैं दोनों का डाया 8.6 है
इवन दो आप यहाँ पे ये भी बता रहे थे दिस सरफेस टू टच PT5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक जनरल नोट्स यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप नोट लिख सकते हैं, आइटम नंबर लिख सकते हैं, पार्ट नंबर लिख सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर बाय यूजिंग द लैडर लाइन। सो अ लैडर लाइन जो है बेसिकली वो एक थिन लाइन होती है जो कि कनेक्ट होती है किसी स्पेसिफिक नोट के साथ ऑन टू अ फीचर ऑन द ड्राइंग, और द लैडर लाइन कैन बी एट एनी एंगल लाइक 15 to 75 डिग्री, बट प्रेफर जो किया जाता है वो 75 डिग्री है। So this is a so there is a short horizontal shoulder between 0.1 to 0.24 inches, or you can say 3 to 6 millimeter centered where it meets the test। तो यहाँ पे ये जो आपको लेडर लाइन है के साथ एक शोल्डर नजर आ रहा है जिसकी जो लाइन की लेंथ हो रही वो 3 to 6 मिलीमीटर और यू कैन से 0.12 to 0.24 इंचेस की होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट लैडर लाइन की एग्जांपल जो है दिखाई जा रही हैं, ठीक है, जो आपने लैडर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है। एग्जांपल एरोहेड, एरोहेड जो है वो यूज किए जाते हैं टू टैप द डायमेंशन लाइन एंड द लैडर लाइन एंड्स। सो द टिप ऑफ एरोहेड जो है वो टच करती है बेसिकली एक्सटेंशन लाइन को, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एरोहेड जो है वो यूज किए जाते हैं लाइक ओपन, क्लोज एंड फील्ड। और जो एंगल फॉर्म होता है बाय द bars of the arrowhead usually varies from 15 to 90 degree, and sometimes oblique is used in lieu of the arrowhead, and that is drawn at an angle of 45 degree to the extension line instead of the arrowhead as I told before। कि आप यहाँ पे आप जो है बेसिकली एक ओब्लीट जो है वो यूज करते हैं। ये नॉर्मली सिविल या आर्किटेक्चर के वर्क के अंदर आपको ओब्लीट जो डायमेंशन होती हैं वो नजर आती है ओब्लीक के साथ रादर देन एरोहेड। तो आपके एरोहेड ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, क्लोज एंड फील्ड भी हो सकते हैं, और ओब्लीक शॉर्ट भी हो सकते हैं जो प्रेफरेबली सिविल और आर्किटेक्चर वर्क के अंदर यूज होते हैं। सो द रिकमेंडेड लेंथ एंड विड्थ ऑफ एरोहेड जो है वो रेशो होती है बिटवीन 3:1। लाइक ये जो आपके पास डिफरेंट एरोज हैं और जो इन एरो की विड्थ है वो 3 टाइम्स होगी नॉर्मली इक्वल टू द हाइट ऑफ नंबर। जितने आपके नंबर्स की हाइट है उसको 3 से जब उसकी विड्थ से जो ये विड्थ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आपके पास इसकी जो है हाइट आ जाएगी, लेंथ एंड विड्थ जो है आपके पास एरो हेड की आ जाएगी। ये विड्थ है और ये जो आपके पास इसकी लेंथ होगी वो आपके पास 3 टाइम होगी। सो द लेंथ ऑफ द एरो हेड शुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द डायमेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू। Extension or the projection line. Extension line are the basically thin line that is used to indicate the point or line on the drawing to which the dimension is applied. So they start from a small offset like 0.06 inches or 1.5 millimeter apart from the object, and it is extended around 0.12 inches or 3 millimeter that pass the last dimension line. And extension line are usually drawn perpendicular to the dimension line, or the extension line do not extend between the views. And so to improve the clarity or when there is overcrowding, extension line may be drawn at an oblique angle as long as clarity is maintained। यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन लाइन की जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन नज़र आ रही है बिटवीन दिस डायमेंशन लाइन, और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लाइन जो है ये नज़र आ रही है जो कि एंगल के ऊपर दिखाई गई है। अब यहाँ पे जो आपका एंगल है यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बेसिकली इसी सरफेस को ही यूज कर रही है, और ये थोड़ी सी आपको डार्क यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फर्दर एग्जांपल है, लेकिन ये इनकरेक्ट पोस्चर है। अगर आप इसको स्टैंड नहीं करेंगे, स्टैंड करना ज़रूरी है, और यहाँ पे स्मॉल गैप को प्लेस करना भी ज़रूरी है, और यहाँ से भी गैप का मेंशन करना ज़रूरी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें ये गैप है। अब ये जो सेंटर लाइन है, ये सॉरी ये दो दो सर्कल के दरमियान आपकी ये डायमेंशन लाइन आ रही है। अब चूंकि ये यहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है इसीलिए हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करें, इसलिए आपको यहाँ पे गैप नजर नहीं आ रहा।
सिमिलरली यहाँ पे आप देखें गैप है, एंड ये लाइन चूंकि यहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है और इस पॉइंट से, तो यहाँ पे आपको गैप जो है वो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है. सो सेंटर लाइन यूज एज द एक्सटेंशन लाइन इन सम केसेस एंड यूज द एक्सटेंशन लाइन, यहाँ पे आप प्रॉपर एक्सटेंशन लाइन जो है वो यूज करें. सिमिलरली ब्रेड इन द एक्सटेंशन लाइन, अगर आपकी डायमेंशन कुछ इस तरह से है जिनके अंदर आपको डायमेंशन लाइन के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन के अंदर यहाँ पे आप ब्रेक जो है वो ला सकते हैं इन सम केसेस. एंड ऑब्लीक एक्सटेंशन लाइन आप कैसे यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही इन पॉइंट्स के साथ. ठीक हो गया. यहाँ पे कुछ और एक्सटेंशन लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप एक पॉइंट के थ्रू ड्रा करते हैं. जैसे आप यहाँ पे इसको अगर इस लाइन को प्रोजेक्ट करें तो ये शेप कुछ इस तरह से जिसका फिलर किया गया है, तो डेफिनेटली ये एरिया जो है, ये पार्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा. तो आप डिस्टेंस अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से ड्रा करते हैं एक्सटेंशन लाइन, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है इन पॉइंट्स के साथ और इन पॉइंट्स के साथ. ओके, ये मेरे पास एक क्लास एक्टिविटी है, तो आप इस वीडियो को पोस्ट करें और इस सब एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन आपको हाइड किए हुए हैं, इनके आप आंसर करें. ओके, उम्मीद है आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया होगा. अब मैं आपको वन बाय वन इन सब एलिमेंट्स का सोल्यूशन जो है वो बताता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास डायमेंशन टेक्स्ट की वैल्यू है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है. ये मेरे पास एक्सटेंशन लाइन की जो एक्सटेंशन है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे. ये मेरे पास एक्सटेंशन लाइन है. ये मेरे पास एंगुलर और डायमेंशन लाइन आर्क, ये भी आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है. ये मेरे पास एक्सटेंशन लाइन का यहाँ से जो ऑफसेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. यहाँ पे डायमेंशन लाइन के दरमियान जो गैप है वो बताया जा रहा है. ये मेरे पास सेंटर डैश जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ से. ये मेरे पास सेंटर लाइन का ऑफसेट है और ये मेरे पास सेंटर लाइन की स्पेस है. ये मेरे पास लैडर लाइन है. ये मेरे पास लैडर लाइन का शोल्डर है. ये मेरे पास एरो हेड है और ये मेरे पास डायमेंशन लाइन है. तो ये सारे जो हैं सम एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन हैं जो कि आपके किसी भी ड्राइंग के अंदर यूज होते हैं. उम्मीद है आप सबके आंसर्स करेक्ट होंगे. सो यहाँ पे एक समरी जो बताई गई है कि स्टैंडर्ड डायमेंशनिंग और लेआउट को स्टैंडर्ड के मुताबिक और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप कैसे ड्रा कर सकते हैं. जैसा कि अगर आपके डायमेंशन की टेक्स्ट की हाइट है तो इंचेस के अंदर उसकी वैल्यू 0.12 इंचेस है और मिलीमीटर में 3 मिलीमीटर है. तो यहाँ पे इंच और मिलीमीटर दोनों के लिए यहाँ पे बॉक्स ड्रा किया हुआ है. सो फर्स्ट डायमेंशन लाइन स्पेस जो है वो आपकी 0.375 और इंचेस एंड फॉर मिलीमीटर 10 मिलीमीटर है. इसी तरीके से यहाँ पे सम अदर जो सारे मेरे पास की हैं लाइक ABCDEF एंड सो ऑन, उन सब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई गई है और इन सब की को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, A, C है, D है, F है, E है, O है, बी एंड सो ऑन. तो आप इसको इसके साथ रिलेट करते हुए इन डायमेंशन की वैल्यूज को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ताकि जब आप ड्राइंग बनाएं तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करें. नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम्स ऑफ डायमेंशनिंग. So let's discuss first the units of measurement. So the metric system of dimensioning is becoming the official international standard of measurement, and most drawings in the United States are still dimensioned in inches or the feet and inches. तो दोनों सिस्टम जो है आपके यूज किए जाते हैं. ठीक है. सो इंच यूनिट ऑफ मेजरमेंट के अंदर आप डेसिमल इंच के अंदर डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल इंच सिस्टम है, फुट इंच सिस्टम है, और सेकंड जो है हमारे पास SI यूनाइट मीट्रिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है अवेलेबल है हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर जो मीट्रिक सिस्टम है वो ISO और JIS जो जापानीज के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इसको यूज किया जाता है. और इसके लिखने का जो मेथड है वो इस तरह से है कि अगर आप वैल्यू को लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे अपनी ड्राइंग के ऊपर. ये जो पॉइंट है या ये जो स्टाइल है ये एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस मीट्रिक सिस्टम. इसी तरीके से डेसिमल इंच जो ANSI स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी
डेसिमल इंच की वैल्यू को अपनी ड्राइंग के ऊपर लिख सकते हैं, कौन सा प्रेफर्ड मेथड है और कौन सा प्रेफर्ड नहीं है। इसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शनल इंच का भी यहाँ पे मेथड जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल इंच, फीट एंड इंचेस और मिलीमीटर के अंदर डायमेंशन जो है वो अप्लाई करके दिखाई गई है। कि यहाँ पे डेसिमल इंच की डायमेंशन अगर आप उसके अंदर ड्रा कर रहे हैं ड्राइंग तो इस तरह से ड्रा करेंगे। अगर आप फीट एंड इंचेस को ले रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, और मिलीमीटर की सूरत में आप इस तरह से डायमेंशनिंग जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी ड्राइंग के ऊपर। डुअल डायमेंशनिंग is a great exchange of drawing like United States and the rest of the world. At one time, it become advantageous to show the drawing in both inches and millimeter. तो आप एक ड्राइंग को मतलब जो उसके डबल जो डुअल यूनिट है, डबल आप कह सकते हैं या डुअल यूनिट्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक दिस टाइप ऑफ डायमेंशनिंग शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल, लेकिन अगर हो सके तो इसको आप अवॉइड करें। So when it may be necessary or desirable to give the dimension in both inches and millimeter on the same drawing, or a note or illustration should be located near the title block or strip to identify the inch and millimeter dimension. इस सूरत में आपको अपने नोट के करीब लाजमी एक नोट लिखना चाहिए और लिखना पड़ेगा लाजमी, कि आप बता सकें कि कौन से यूनिट इंचेस में है और कौन से मिलीमीटर के अंदर है। कुछ इस तरह से आप एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप मिलीमीटर की डायमेंशन की वैल्यू अबव लिखें और लाइन ड्रा करके नोमिनेटर के अंदर इंच की वैल्यू लिखें। इट मीन्स के अबव जो वैल्यू है वो मिलीमीटर की है और डाउन जो वैल्यू है वो इंच को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर आप नोट नहीं लिखेंगे तो ये फ्रैक्शनल डायमेंशन कंसीडर होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है नहीं आनी चाहिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप डायमेंशन को लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने नोट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे अगर आप डुअल डायमेंशनिंग को यूज करेंगे तो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई जा रहा है। ठीक है, ये पोजीशन मेथड है और ये मेरे पास ब्रैकेट मेथड है। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर आपको डुअल डायमेंशनिंग जो है वो पोजीशन मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, एंगुलर यूनिट्स, एंगल्स जो हैं वो नॉर्मली मेजर किए जाते हैं डिग्री के अंदर। सो द डेसिमल डिग्री इज नाउ प्रेफर्ड ओवर द यूज ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ 60.5 डिग्री इज प्रेफर्ड टू यूज ऑफ 60 डिग्री और 30 सेकंड। तो अब ये भी हमारे पास एक कन्वेंशन है कि आप डेसिमल की डिग्री के अंदर ही सारे एंगल्स लिखें जो कि प्रेफरेबल स्टाइल है। लेकिन अगर आप डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर लिखना चाहते हैं, सॉरी ये मिनट है, तो उस सूरत में फिर आपको ये कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं लाइक 10 डिग्री, और जो 0.5 है फिर उसको आप मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हुए अपनी जो यूनिट्स हैं एंगल्स के वो आप लिखेंगे। तो ये भी स्टाइल फॉलो किया जाता है, ये भी किया जाता है, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो डेसिमल डिग्री का है रादर देन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे पास सेकंड को रिप्रेजेंट है, जो दो डैश है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगी, जो सिंगल डैश है वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगी। So the dimension line of an angle is an arc that is drawn with the apex of the angle as the center point from the arc wherever practical. So the position of the dimension varies according to the size of an angle and appears in the horizontal position. तो यहाँ पे आपको अगर आपने एंगुलर यूनिट एंगुलर डायमेंशन प्लेस करनी है तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जैसा कि स्टाइल ये है। ये स्टाइल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके अंदर वेरिएशन बताई जा रही है, इसके एंगल में 0.5 डिग्री की वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, प्लस में भी और माइनस में भी। सिमिलरली यहाँ पे भी डायमेंशन की वैल्यू दी हुई है लेकिन आउटसाइड डायमेंशन के साथ। अब यहाँ पे अगर आपने ये डायमेंशन ड्रा की है और इसको लेडर लाइन के थ्रू आपने डिग्री, मिनट्स और सेकंड के साथ रिप्रेजेंट किया, और आप यहाँ पे अगर डुअल डायमेंशन देना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। Reading the direction. So you have the two system for the reading of direction. That first one is the align system and second one is the unidirectional system. In the align method, basically architectural and structural drawing जो है उसके अंदर align method को use किया जाता है. So the dimension figures are placed
so that they are readable from the bottom or the right side of the drawing। मतलब कि आप अपनी ड्राइंग को बॉटम अप अप्रोच से देखेंगे और लेफ्ट मतलब जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हुए आप अपनी डायमेंशन को रीड करते हैं। दो आपको यहाँ पे अप्रोचेज होती हैं। एंड जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है यूनिडायरेक्शनल मेथड, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज किया जाता है। इन दिस मेथड द डायमेंशन फिगर्स आर प्लेस्ड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग। आप सारी ड्राइंग को बॉटम से अबव जो है पढ़ेंगे, बट अलाइन मेथड में आप बॉटम से अबव और राइट से लेफ्ट जो है आप रीड करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल जो है मैं आगे स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ इन अ मिनट में। बट डू नॉट अप्लाई द बोथ सिस्टम ऑन द सेम ड्राइंग और द सेम सीरीज ऑफ ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो आपको दोनों में से एक ही सिस्टम को यूज करना चाहिए किसी एक ड्राइंग के ऊपर, रादर देन कि आप या सीरीज ऑफ जो ड्राइंग है, असेंबली ड्राइंग की सीरीज है, उस सूरत में भी आप एक ही मेथड जो है वो यूज करें, रादर देन कि आप दो मेथड यूज करें और मिक्स उनका यूज करें। तो वो कम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाती है डायमेंशनिंग को पढ़ने के लिए। यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है जिसको आप यहाँ से बॉटम से आप अप्रोच के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये देखें। और ये जो वैल्यू है डायमेंशन की, आप राइट से लेफ्ट डायमेंशन मतलब राइट से लेफ्ट मूव करते हुए इस डायमेंशन की वैल्यू को रीड करेंगे, मतलब अपनी शीट को टर्न करते हुए। ये जो अप्रोच है मेरे पास, यहाँ से आप सारी बॉटम से अबव जो है रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये अलाइन डायमेंशन है और ये मेरे पास यूनी डायरेक्शनल डायमेंशन की एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं कि ये सब अलाइन है और ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल है। सेम अगेन यहाँ पे अलाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मेथड को। थैंक यू।